डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मोनी मैम। हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश का जो हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। उसमें हम लोग ने नॉन एक्शन वर्ब को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। तो देखिए, जो एक्शन वर्ब होता है उसमें बेसिकली क्या यूज़ होता है, टेंस के यूज़ करके ही हम लोग एक्शन वर्ब को बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, टेंस को समझना है। तो इस वीडियो में हम लोग टेंस के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। जो टेंस होता है वो क्या होता है, टेंस हमारा जो होता है वर्ब की फॉर्म जो कि टाइम के पॉइंट्स को बताती है, उसको हम टेंस कहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी भी एक्टिविटी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, रोना, सोना, ये क्या है, एक्टिविटी है जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो वर्ब की 4 स्टेट होती हैं, जिसको कि हम प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो बात करते हैं प्रेजेंट स्टेट क्या होती है। प्रेजेंट स्टेट वर्ब की ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई जो एक्शन होता है वो ना ही कंप्लीट स्टेट का होता है, ना ही इनकम्प्लीट स्टेट का होता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम मिठाई खाते हो, तो ये एक्शन क्या है, ना ही कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट है। बात करें कि कॉन्टिन्यूअस स्टेट की, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में वो एक्शन होते हैं जो कि इनकम्प्लीट स्टेट के होते हैं, यानी जिस समय हम उस एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं उस समय वो एक्शन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी प्रोसेस में हो रहे होते हैं, अभी पूरे नहीं होते। जैसे हम कहें तुम मिठाई खा रहे हो, यानी खाने का काम उसका चालू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उस तरह के एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट के एक्शन कहे जाते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट स्टेट के एक्शन। परफेक्ट स्टेट के एक्शन किस तरह के एक्शन होते हैं, वे एक्शन जिस समय बताया जा रहे हो उस समय वो एक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट हो गए होते हैं। तो कंप्लीट स्टेट के एक्शन को हम परफेक्ट में रखते हैं। जैसे हम कहें कि तुमने मिठाई खा लिया है, तो इसमें क्या हो, खाने का काम कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट स्टेट के एक्शन को हम परफेक्ट में रखते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट के एक्शन को कैसे हम समझते हैं। तो ऐसे एक्शन जिस समय बताया जा रहे हैं वो कुछ कंप्लीट हो गया हो उसका कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन क्या है, इनकम्प्लीट हो, तो वैसे एक्शन को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट के एक्शन कहते हैं। जैसे हम कहें कि तुम 10 मिनट से मिठाई खा रहे हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू हैव बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर 2 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या है, कुछ खाने का काम कंप्लीट हो गया, कुछ बचा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट का एक्शन है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है, टाइम अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो टेंस की जो हमारी डिफिनेशन थी कि वर्ब की फॉर्म जो कि टाइम के पॉइंट्स को बताया। तो टाइम के पॉइंट्स क्या होता है, टाइम के देखिए 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट पॉइंट, पास्ट पॉइंट और फ्यूचर पॉइंट। तो जो टाइम के 3 पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट्स की अपनी 4 स्टेट होती हैं। टेंस होता है वो क्या होता है, टाइम प्लस वर्ब से बनता है। तो टाइम हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो प्रेजेंट टाइम है जो, तो उसमें क्या होता है, वर्ब की जो 4 स्टेट होती हैं वो टाइम के प्रेजेंट पॉइंट को रिफ़र करती हैं। तो इस तरह प्रेजेंट टाइम का पॉइंट की 4 स्टेट कौन कौन स्टेट होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी तरह जो पास्ट का टाइम है उसकी भी 4 स्टेट हो जाएंगी, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। इसी तरह फ्यूचर का जो टाइम है उसकी भी 4 स्टेट हो जाएंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार हमने समझा, यहाँ पे हम लोग ने टेंस के डिफिनेशन को क्लियर किया कि टेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्ब की फॉर्म जो कि टाइम के पॉइंट्स को बताया उसे हम टेंस कहते हैं। तो हमने समझा कि टाइम क्या होता है, टाइम के 3 पॉइंट्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वर्ब क्या होती है, वर्ब की 4 स्टेट होती हैं, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और टाइम और आपका वर्ब दोनों मिलके इस तरह टेंस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट टाइम की 4 स्टेट होगी, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह पास्ट की, इसी तरह फ्यूचर की 4 स्टेट होगी। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जितने वर्ब के टेंस के जितने भी आपके 12 फॉर्म्स होते हैं उनको हम कवर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और उसको हम लोग डिटेल से सीखेंगे। इस पार्ट में हम लोग ने क्या सीखा कि हम लोग ने टेंस के इंट्रोडक्शन को सीखा, होते हैं वर्ब की स्टेट क्या होती हैं और टाइम क्या होता है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।